नमस्कार, मैं आरएस चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैंकिंग लोचा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और सभी लोगों ने मेरे से प्रश्न किया था कि पेंशन अगर इंक्रीज कर दी गई है तो किसी अखबार में या चैनल में क्यों नहीं आई, न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, ये ईपीएफओ और केंद्रीय जो ट्रस्टी बोर्ड है उन्होंने श्रम मंत्रालय के पास 1000 से 7500 पेंशन करने का प्रस्ताव प्लस डीए, लेकिन उसमें मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं थी। और जो डीए था वो डीए जो है वो सभी को जो डीए मिलता है उसके अनुरूप नहीं था। डीए दूसरी तरह से था, यानी कि कम था, जो कि केंद्र सरकार के पास श्रम मंत्रालय ने भेज दिया, यानी कि वित्त मंत्रालय के पास भेजा और वो वित्त मंत्रालय के पास ही पड़ा है। 30 मार्च 2025 को श्री अशोक राव जी उस समय कलकत्ते में थे जिस समय ये प्रस्ताव भेजा गया, और वो केंद्रीय कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे और पेंशनर्स को, ईपीएस के जो पेंशनर और कर्मचारी हैं उनको वो संबोधित कर रहे थे कलकत्ते में, जिस समय उनके पास ये खबर पहुंची। श्री अशोक राव जी के पास वित्त मंत्रालय के सचिव ने इस बारे में फोन किया था कि आपको जो पेंशन की डिमांड आप कर रहे थे और डीए की, वो आपका प्रस्ताव हमारे पास आ गया है और आप आकर के इसको बातचीत के जरिए इसको सुलझाइए। लेकिन उसमें डीए का जो प्रावधान दिया गया था वो कम था और उसमें मुफ्त चिकित्सा सुविधा नहीं थी। इसलिए श्री अशोक राव जी ने इनकार कर दिया मिलने से और उन्होंने कहा कि हमें पूरी की पूरी डिमांड, 3 हमने डिमांड की हैं, उन डिमांडों को पूरा दिया जाए, तभी हमारा आंदोलन खत्म होगा। तो दोस्तों, ये जो इंक्रीज पेंशन की थी 7500 प्लस डीए, उसमें मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान नहीं था और डीए भी डिफरेंस था, जो कि सभी को लिए जो डीए मिलता है उस तरह का डीए नहीं था। डीए दूसरे तरह से इन्होंने कैलकुलेशन करके दिया था, जिसको कि श्री अशोक राव जी ने मना कर दिया है और ये मामला अभी वित्त मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है और श्री अशोक राव जी को अगली मीटिंग के लिए न्योता भेजा गया है। दोस्तों, जिस समय अशोक राव जी ये खबर पहुंची थी उस समय अशोक राव जी कलकत्ते में थे और कलकत्ते में वो ईपीएस, पेंशनर्स और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे जिस समय ये उनके पास में खबर पहुंची। इसी बीच जो संघर्ष समिति है उन्होंने कहा है कि 7500 रुपए पेंशन मिनिमम प्लस जो डीए सभी को मिलता है वो भी हमें चाहिए और जो मुफ्त चिकित्सा सुविधा सभी को मिलती है वो हमें भी चाहिए। केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है जो कि अनुचित है, ये श्री अशोक राव जी ने बोला। इस बीच 30/3/2025 को संसदीय स्थायी समिति के, जो कि स्थायी समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री बीजेपी के सांसद श्री बासव राव, उन्होंने एक लिखित रूप से सरकार के सामने एक सिफारिश पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 वर्ष से ईपीएस पेंशन 95 के जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सन 2014 में 250 रुपए से बढ़ा करके 1000 रुपए पेंशन की गई थी और उसके बाद आज तक उस पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना ही उसमें कोई डीए या कोई अन्य भत्ता जोड़ा गया है। श्री बासव राव जी ने जो लिखित सिफारिश की है उसमें उन्होंने कहा है कि 2024 तक महंगाई कई गुना बढ़ गई है, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है और ईपीएस कर्मचारी अभी तक वही पुरानी पेंशन ही ले रहे हैं। ईपीएस 95 के कर्मचारियों को 1000 से 7500 रुपए पेंशन की जाए। समिति ने कहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर से तथा उनके परिवार के वित्तीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए
व्यापक विचार करने की जरूरत है। समिति ने सरकार से अपने लिखित अनुरोध में कहा है कि ईपीएफओ कर्मचारियों तथा उनके परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जरूरत है। इस सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने सहमति जताते हुए विचार करने का आश्वासन दिया है और श्री अशोक राउत जी को और उनके संगठन को जल्द से जल्द बुलाने की सिफारिश की गई है। जिस समय ये सिफारिश की गई थी श्री बासव राव जी द्वारा संसद में, उस समय प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री संसद में मौजूद थे और उन्होंने इसमें सहमति दी और सिफारिश पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया। तो दोस्तों, जो पेंशन इंक्रीज हुई थी उसमें कुछ त्रुटियां हैं और गंभीर त्रुटियां हैं, क्योंकि डीए उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से कि सभी को मिलता है, और जो पेंशन 1000 से 7500 की करने की जो सिफारिश वित्त मंत्रालय के पास भेजी गई है वो मंजूर करने के योग्य नहीं है, ऐसा श्री अशोक राव जी ने बताया है। तो दोस्तों, आगे केंद्र सरकार इस पर, जो बासवराव जी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो सिफारिश की है उस पर, और जो कि केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड और श्रम मंत्रालय ने जो सिफारिश भेजी है उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो